और राजस्थान में नकल माफिया बेहद हाईटेक हो चुके हैं। प्रदेश में अब स्पाई कैमरा और ब्लूटूथ से नकल करने का मामला सामने आया। एसओजी टीम ने हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा में इस तकनीक के माध्यम से नकल करने वाले 4 लोगों को भी पकड़ा। आखिर ये लोग किस तरह से कैमरे और ब्लूटूथ का सहारा लेकर नकल को अंजाम दे रहे थे और इसकी जड़ें कहां तक फैली हैं, जरा इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करने वाले के खिलाफ एसओजी की कार्रवाई लगातार जारी है। अब एसओजी ने हाईकोर्ट जोधपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करने वाले 4 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। यह परीक्षा 12 मार्च 2023 और 19 मार्च 2023 को हुई थी। परीक्षा में हाईटेक तरीके से नकल करवाने वाले गैंग के सरगना ने स्पेन से 90,000 रुपए में स्पाई कैमरा मंगवाया था। इनोवा ड्रॉप बॉक्स चैंप से नकल की गई थी। सरगना पौरव कालेर समेत 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसओजी के एडीजी बंसल ने बताया कि इसी अवधि में आयोजित हुई ईओआरओ परीक्षा में भी अनुचित साधनों के इस्तेमाल की सूचना मिली थी, जिसकी जांच में सामने आया कि पेपर लीक सरगना पौरव कालेर और उसका साथी तुलसाराम कालेर अभ्यर्थियों से लाखों रुपए लेकर ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से रियल टाइम उत्तर भरवाने का काम कर रहे थे। मामले में मुकदमा दर्ज कर पौरव कालेर को गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक ईओआरओ एग्ज़ाम हुआ था। उस ईओआरओ एग्ज़ाम में एसओजी को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इसमें कुछ अभ्यर्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया है। तो एसओजी ने इसको चैलेंज की तरफ लिया और लेके और इस पूरे एग्ज़ाम की एनालिसिस करी, तो उसमें पता पड़ा कि एक पेपर लीक सरगना पौरव कालेर, उस व्यक्ति और उसका चाचा तुलसाराम कालेर, उन दोनों ने मिलके इस पूरे ब्लूटूथ के माध्यम से इस पेपर को आउट करवाया है। तब ये जाके फील हुआ कि भाई उस दौरान जितने भी एग्जाम हुए हैं तो उन सब की भी एनालिसिस की जाए। पूरे राजस्थान भर के डेटा के एनालिसिस करी और उस डेटा के एनालिसिस और सारी इंफॉर्मेशन के कलेक्शन और मेहनत से ये सामने आया कि ये जो हाईकोर्ट का ग्रेड 2 क्लर्क वाला जो एग्जाम है, इसमें भी ब्लूटूथ के माध्यम से पौरव कालेर और उसके गैंग द्वारा पेपर आउट करवा के कुछ अभ्यर्थियों का चयन कराया गया। उसके बेसिस के ऊपर हमने 4 व्यक्ति जो कि अभी विभिन्न स्थानों पर अपनी नौकरी कर रहे थे, उनको अरेस्ट किया। एसओजी की जांच में सामने आया कि हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा में नकल हुई थी। मामले की गहन जांच के बाद परीक्षा में शामिल हुए 4 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सभी ने अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर 2023 में 12 मार्च और 19 मार्च को परीक्षा दी थी। नकल करवाने वाले गैंग के सरगना पौरव कालेर ने दिनेश से 3 लाख रुपए में, मनोज से 4 लाख रुपए में, रमेश से 5 लाख रुपए में और मनीष से 3 लाख रुपए में सौदा किया था। पौरव कालेर ने नकल करवाने के लिए स्पेन से स्पाई कैमरा मंगवाया, फिर गैंग के उन 2 सदस्यों को कैमरा दिया जो परीक्षा में अभ्यर्थी बनकर भाग ले रहे थे। जैसे ही उन्हें प्रश्न पत्र मिला तो उन्होंने तुरंत स्पाई कैमरे से पूरे प्रश्न पत्र की स्क्रीनशॉट लेकर सरगना पौरव कालेर को भिजवा दिया। ब्लूटूथ डिवाइस के संबंध में ये हमारे को पता पड़ा कि पौरव कालेर ने यह डिवाइस विदेश से मंगवाई थी। स्पेन से उसने ऑनलाइन पेपैल के थ्रू पैसा ट्रांसफर किया था और उस पैसे को ट्रांसफर करके उसने ये डिवाइस मंगाई। उसने 2 कैंडिडेट्स को, इसमें 2 पेपर थे, एक पेपर 13 को था, एक 19 को था, तो उसने दोनों दिन के पेपर में एक एक खुद का कैंडिडेट भिजवा दिया। उस कैंडिडेट को जैसे ही पेपर मिला तो उसने पूरा पेपर तुरंत ही देखता गया और उसके पास में जो स्पाई कैमरा था, उस कैमरा में वो इसके स्क्रीनशॉट्स आते गए पेपर के। वो स्क्रीनशॉट्स उसने, जो कैंडिडेट उसका आदमी था और उसके गैंग का ही मेंबर था जो एग्जाम में बैठा था, उसने पौरव कालेर को भेज दिया। पौरव कालेर उस वक्त एक्सपर्ट्स की टीम के साथ में उसने पहले से ऑर्गेनाइज कर रखी थी कि जो इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही उसके पास में पेपर आया, उसने उसका प्रिंट निकाला, प्रिंट निकाल के एक्सपर्ट्स को दिया और एक्सपर्ट्स ने उसके सॉल्यूशंस बना दिए। प्लान के हिसाब से सरगना पौरव कालेर ने एक्सपर्ट से सारे पेपर कुछ ही मिनटों में सॉल्व करवा लिए। सरगना एक्सपर्ट के साथ एक नियत स्थान पर तैयार था। जैसे ही प्रश्न पत्र उसके पास आए, उसने तुरंत ही उसका प्रिंट निकालकर अपनी सॉल्वर एक्सपर्ट टीम को दे दिया, जिन्होंने तुरंत प्रश्न पत्र सॉल्व करके उसके उत्तर पौरव कालेर को दे दिए। इसके बाद पौरव कालेर द्वारा मोबाइल से जिन जिन अभ्यर्थियों को उसने ब्लूटूथ डिवाइस दी थी, उनसे एक विशेष डिवाइस के मदद से संपर्क किया और सभी को सही उत्तर बता दिए।
परीक्षा में नकल का ये हाईटेक तरीका था, लेकिन इसके बावजूद शातिर अपराधी एसओजी टीम से बच नहीं सके। बहरहाल सभी से पूछताछ जारी है और किस किस परीक्षा में इस टेक्निक का उपयोग किया गया, इस विषय पर भी एसओजी टीम पूछताछ कर रही है। इस स्पाई ब्लूटूथ कैम्प के टेक्नोलॉजी के माध्यम से नकल का संभव ये पहला मामला है जहाँ पर इतनी हाईटेक तरीके से नकल हुई है। उसने इंटरनेट पर देखा था किस तरह से वो काम करता है। दरअसल वो जब कोई व्यक्ति बैठता है तो वो ब्लूटूथ की फोटो खींच जाती है, फिर वो सिम के माध्यम से चलता है और फिर वो जो बैठे रहते हैं नकल जो एक्सपर्ट होते हैं, फिर वो उसको स्कैन करके उसका एग्जाम सोल्व करा के और ब्लूटूथ के माध्यम से पूरा पेपर जो है वो सोल्व करवा देते हैं। बहरहाल इन सभी से पूछताछ की जा रही है। दीपक चावला, NDTV, जयपुर।